नमस्ते। अम, ओके, पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं डॉक्टर अर्चना हूँ, मैं एक फिजिशियन हूँ और डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 25 साल से मैं औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर में काम कर रही हूँ। बेसिकली नॉर्थ इंडियन हूँ, दिल्ली से हूँ, लेकिन जन्मभूमि वो है पर कर्मभूमि ये है। सो इतने सालों से जो काम कर रहे हैं उसमें एक ख़ास बात ये थी कि डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ होती है जो हमारी जीवन शैली से होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो उनके लिए काम करते समय हम थोड़ा हेल्पलेस फील करते हैं। पर क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, मोटापा, आर्थराइटिस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली अपने हाथ में हैं और वो हमारी जीवन शैली से बदलती हैं। पर कुछ होने के बाद फिर हम सब कुछ करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं जो डॉक्टर, किसी किसी को लगता है डॉक्टर दवाई दे दे, भाषण ना दे, किसी को लगता है दवाई ना दे, सिर्फ खाना और एक्सरसाइज बता दे। तो अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो करना है वो तब नहीं करना है, वो करना है जब आपके बच्चे प्री प्राइमरी में है। क्योंकि जो आदत आपने बचपन से डाली है, अगर वो आप लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करोगे तो वो नेचुरल है। आप, एक एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा बच्चा देखा है आपने, मतलब ऑब्वियसली देखा है। छोटा सा बच्चा, जीवन पालने में बच्चा स्टिल नहीं रहता, हाथ पैर हिलाता रहता है। छोटा सा टॉडलर होगा, वो इधर उधर भागता रहता है, उसको कई बार बांधना पड़ता है या बिठाना पड़ता है। अगर यहाँ पर आपके सारे बच्चे आए होते तो अभी तक हंगामा हो चुका होता। कोई भी बच्चा एक जगह बैठा ना होता, उछल रहा हो। और आप क्या कहते हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक जगह बैठो, हिलो मत, इधर बैठो, इधर बैठो। जब वो सोना चाहता है तब हम उठने को बोलते हैं, जब वो उठना चाहता है हम सोने को बोलते हैं। तो जो भी कुदरत के साथ तो चलते ही नहीं है ना, हमारे हिसाब से हम उनकी सारी आदतें, खाने की, सोने की, हिलने की। वही बच्चा जब 14 साल का हो जाता है और जब वो हिलता नहीं, तब आप सब एक्सरसाइज नहीं कर रहा, हिल नहीं रहा, एक ही जगह बैठे हुए, लेटे ही हुए। सो हम ही ने आदत डाली है, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, हिलना नहीं। मेरी मम्मी तो मुझे कितना डांटती थी, पैर क्यों हिला रही है, हाथ क्यों हिला रही है। मतलब मुझे जंपिंग जैक बोलते थे, क्योंकि मैं हर थोड़ी देर में उठ के उछलने लगती थी। और मैंने डांट भी खाई है और मार भी खाई है इसके लिए। राइट। आजकल हम बच्चों को मारते तो नहीं है, हमने तो बहुत खाई है, पर डांटते होंगे, टोकते होंगे। सो पॉइंट बीइंग इज कि हम बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, हम खुद ही बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और बच्चों से उम्मीद तो तीसरे ही लेवल की रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अंदर झांक के देखना है। और ये मेरा एज अ डॉक्टर, मैं एक एनजीओ फाउंड की विच इज़ फॉर चिल्ड्रन विद डायबिटीज़। राइट। सो मेरी एनजीओ है उड़ान। हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं एक्चुअली जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ होती है, जो उनकी कोई गलती नहीं होती, उनके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो वो इंसुलिन न बनने के लिए उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो जब वो बाहर से 4 बार 5 बार इंसुलिन लेते हैं, शुगर चेक करते हैं और अपने खाने को समझ के फिर इंसुलिन लेते हैं। आप सोचो, अगर आपके बच्चे को डायबिटीज़ नहीं है आज, टाइप 1, तो आप कितने ब्लेस्ड हैं कि ये सब कुदरत कर रही है। आप लड्डू खाओ या आप सैलेड खाओ, आपका बॉडी अंदर क्या हो रहा है सोचो। आप जब खाना खाते हो, इतना इजी नहीं है। आप अपने बॉडी क्या करे, आपने तो खा लिया, अंदर गया पेट में, वहाँ पचा, मिक्सिंग ग्राइंडिंग हुई, फिर एब्जॉर्ब हुआ, वहाँ से खून में गया। खून में डिपेंडिंग ऑन आपने क्या खाया, उसको अलग अलग जगह जाना है और एनर्जी देना है। ये एनर्जी को अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन नाम का एक पदार्थ रहता है। फिर वो जो एक्स्ट्रा खा रहे हो, जो बॉडी को नहीं चाहिए, अगर बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कुछ कचरे जैसी चीज है, वो आपके किडनी से चली जाती है, आपके टॉयलेट में निकल जाती है, पसीने में चली जाती है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो बॉडी को समझ नहीं आती, वो उसे स्टोर कर लेता है। तो लिवर उसे फिर स्टोर कर लेता है। फिर लिवर कैसे स्टोर करेगा? वो उसको फैट के रूप में स्टोर करता है। फैट का मतलब जो आपको दिख रहा है फैट, वो नहीं है। फैट का मतलब है कि अंदर ऑर्गन्स के अंदर, लिवर के अंदर, हार्ट के अंदर। और ये फैट कब स्टोर होना शुरू होता है? 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में। प्रॉब्लम 40-45 में फील हो रही है, शुरुआत 14 साल की और 12 साल की उम्र में हुई। और 12 और 14 में ना होने के लिए आदत 5 में डलनी पड़ेगी, 2 में डलनी पड़ेगी। सो ये जो पूरा प्रोसेस है डिजीज का, कोई चीज सडन नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक अचानक उसको हार्ट अटैक, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो वेसल आपको आज पता चला,
पर वो प्रोसेस कब शुरू हुआ था? वो 30 साल पहले, जब बच्चा 12 साल का था, जब वो रोज चिप्स खाता था, टीवी के सामने बैठ के कोक पीता था, तब 40 साल की उम्र में जो हार्ट अटैक हुआ, उसका प्रोसेस वहां शुरू हुआ था। तब तो हमने बड़ी खुशी खुशी दिया था, तब तो हमें स्विगी घर में रोज आ रहा था, तो तब हम एक्शन नहीं ले पाए। अब 40 में हम फिर मैराथन भाग रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं, किनोआ खा रहे हैं, ब्रोकोली खा रहे हैं। अब नहीं कुछ हो सकता, अब सिर्फ आप कुछ कुछ हेल्प कर सकते हो, चलो इट्स नेवर टू लेट ऐसा कहकर, पर जो हो गया वो हो गया। सो पॉइंट बीइंग कि कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर कहाँ तक जाता है? जब 12, 13, 14 साल की उम्र में ये वेसल्स चेंज होने शुरू होते हैं, और 12, 14 साल की उम्र में चेंज लाने के लिए उससे भी पहले घर का वातावरण बदलना बहुत जरूरी है। सो मैं 2 पॉइंट्स, मैं आज छोटा सा आपको, मतलब बहुत बड़ा विषय है, मैं बहुत बेसिक बात बताऊंगी, और इसको एक लेक्चर समझ के नहीं करेंगे। आप बीच में कहीं भी रोक के, हाथ ऊपर करके, कोई भी चीज पूछना चाहो, कमेंट देना चाहो तो दे सकते हो, बिकॉज ऐसा कोई थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं है। 3-4 बातें मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, एक मोटे तौर पे 3-4 टिप्स देना चाहती हूँ, बहुत मोटे तौर पे। ये पहली टिप यह है कि जो भी आज बताऊंगी वो अगर घर जाके करोगे तो खुद के लिए भी करना, बच्चों को भाषण मत देना। अगर आप नहीं कर रहे, आपको कोई हक नहीं है बच्चों को बोलने का। एक बहुत सिंपल बात है, आप कितना भी भाषण दे दो। मुझे याद है कि मैं खुद सुधरी अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि मुझे याद है मैंने जब अपने बेटे को बोला कि रात को ब्रश करो, तो उसका सबसे पहला, 3 साल का था, मम्मी आप तो नहीं करते, तो मैं सुधर गई, मैंने भी रात को ब्रश। सो देयर इज नो वे यू कैन मेक देम डू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल यू डू इट योरसेल्फ। हो सकता है आप ऐसी कुछ चीजें करना चाहो जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, एज अप्रोप्रिएट होती है, वो आपको थोड़ा छुप के करनी पड़ेंगी, राइट, नॉट इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज अभी वो समझ नहीं सकते कि एज अप्रोप्रिएट क्या होता है, 5 साल के लिए क्या है, 15 के लिए क्या है, 25 के लिए क्या है, राइट। सो बी वेरी केयरफुल कि आप बच्चों के सामने क्या बोलते हो और क्या करते हो। तो आपके एक्शन और आपका बोलना सेम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ फूड रिलेटेड, जो पहले दे देती हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में बात करती हूँ। अच्छी हेल्थ के लिए पहला, डोंट ईट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। आई नो बहुत मुश्किल है, पर है भी नहीं मुश्किल, है ना। अगर फोन थोड़ी देर के लिए रख दो, टीवी थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। मतलब आई सी पेरेंट्स सर्विंग किड्स, बच्चा देख रहा है, और कई बार तो मम्मी पापा यहाँ तो पढ़ पढ़, मैं खाना सर्व करती हूँ, मम्मी खिला रही है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दुनिया में जो मतलब खाते खाते पढ़ने की जरूरत पड़े, जो इतना सीरियस हो, इतना भयानक हो। मतलब आई रिमेम्बर गिविंग माई ऑल इंडिया एंट्रेंस, आई केम थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस, सुबह बैडमिंटन खेलती थी पापा के साथ, तो मैंने उस दिन पापा को बोला आज नहीं, आज एग्जाम है मेरा। क्यों, साल भर क्या किया था, चलो। सो मैं, मेरा नीट का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके पहले बैडमिंटन खेलने गई, 7 किलोमीटर साइकिल पे गई थी एग्जाम देने, और साइकिल पे ही वापस आई थी। दैट्स ओके। हम आज क्या करते हैं, खेलते नहीं, हम आना जाना बंद कर देते हैं, अपनी सोशल लाइफ बंद कर देते हैं, बच्चे के मुंह में खाना देते हैं। सब कुछ जो हो रहा है, आपको सोचना है, इज इट रियली नेसेसरी? इफ यू डू इट स्मार्ट, तो वो जो गधे और घोड़े का फर्क होता है ना, थोड़ी सी मैं डायरेक्ट हूँ, मैं बहुत ज्यादा लपेट के नहीं बात कर सकती, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ। घोड़े जैसा स्मार्ट करो, गधा मजदूरी क्यों करनी है? स्मार्टली करो उस बात को, पर जो राइट है बच्चे के लिए, फिर बाद में आप ही भुगतोगे उस चीज को, बाद में नहीं बदल सकते। यू हैव सेट द स्टेज। सो फर्स्ट थिंग, नो स्क्रीन, एब्सोल्युटली नो स्क्रीन। और ये मेरा कहना ही नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये ग्लोबल साइंटिफिक डेटा है। वर्ल्ड डायबिटीज ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है, कैंसर प्रिवेंशन सोसाइटी ये कहती है, हार्ट डिजीज प्रिवेंशन सोसाइटी ये कहती है। मतलब इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ी, जो कॉमन सेंस से बात समझ में आ रही थी। इट अफेक्ट्स आपका डाइजेशन, फर्क पड़ता है, खाना कहाँ जा रहा है फर्क पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी तो ये कहती ही थी, अगर आप उस ट्रैक में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आयुर्वेदा भी यही कहता है, नेचुरोपैथी भी यही कहती है, और साइंस भी यही कहती है, नो स्क्रीन, माइंडफुल ईटिंग। जब आप खाना खाने बैठे हो, आपको प्रार्थना का शौक है, प्रार्थना करो, नहीं तो अच्छी बातें तो करो। उस समय सारा लड़ना झगड़ना, बुरी बातें या कंप्लेंट्स या टेंशन्स, काम की बातें, फोन, किसी को डांटना, सब बंद कर दो। थोड़ी देर ब्रेक ले लो, खाना माइंडफुली खाओ, बहुत फर्क पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, च्यूइंग वेल।
अभी हम सब वर्किंग है, आप वर्किंग है, मैं वर्किंग है। एज अ डॉक्टर तो मैंने आईसीयू में ऑलमोस्ट, मतलब ट्यूब डाल रहे हैं पेशेंट में और इधर खा रहे हैं, और कितनी फास्ट खाना पड़ता होगा, मतलब स्प्लिट सेकेंड्स में हमने खाया हुआ है। वो सिचुएशन छोड़ दो जहाँ किसी की जान बचानी है, उसके अलावा कोई और कारण मुझे नजर नहीं आता कि इंसान ने खाना निगलना चाहिए, क्योंकि पेट इज नॉट अ डस्टबिन। जब आप खाना चबाते हो तो एक सिग्नल जाता है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, वो सिग्नल ब्रेन को भेजता है कि ये प्रोसेस शुरू हो गया। वो खाना यहाँ से सब जाता है, पेट में चर्न होता है, पेट में अलग प्रकार के जूसेस आते हैं। वो वहाँ जो चर्निंग है, यहाँ अगर बड़े बड़े टुकड़े गए तो नेचुरली आप उसके ऊपर एक अलग प्रेशर दे रहे हो। तो आपने खाया, आपने सोचा मैंने बड़ा हेल्दी खाया, बादाम खाए, चबाए नहीं, आपके 1000 रुपए किलो के बादाम यूजलेस है, जीरो, मतलब एब्सोल्युटली यूजलेस है, क्योंकि वो चबाए नहीं। सो अगर आप खाना चबाते नहीं हो, आपको उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। सो सेकेंड इज चबाओ, थर्ड इज स्लो ईटिंग। ओके, चबाना एंड स्लो यूजली साथ साथ आ जाएगा। फोर्थ इज डू नॉट सिट आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद बच्चों को अभी से आदत डालिए, अपनी प्लेट रखो, टेबल साफ करो, काम कराओ बच्चों से, ऐसे वाले काम कराओ, है ना। हमारी ही ड्यूटी होती थी हमारे घर में तो ये सब करने की। या फिर वज्रासन में बैठो, इफ पॉसिबल चलो। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट आलस नहीं करना है। खाए और लुढ़क गए, खाए और वहीं लेट गए सोफे में, बहुत कॉमन चीज है। टीवी के सामने खाओगे तो प्लेट साइड में रखी और टीवी देख रहे हैं, मतलब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे सोच के ऐसा लगता है कि ये, मतलब इतनी सी बात से अगर बच्चों का भविष्य, हेल्थ फ्रॉम डायबिटीज टू कैंसर, मैं पूरी स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ, प्रिवेंट हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इतना भी मुश्किल नहीं है, राइट। सो इतनी ही 4 चीजें हैं। पांचवा है हाइड्रेशन। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत फैंसी ड्रिंक्स की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत है, सिंपल घर का पानी, राइट। आप ठंडा पियो, गर्म पियो, आपकी चॉइस है, पर पानी का मतलब ये भी नहीं है कि गटागट 2 बोतलें पी जाओ। दिन भर का हाइड्रेशन ज़रूरी है। पानी कितना पीना चाहिए? इतना पीना चाहिए कि कम से कम 2-4 घंटे में एक बार सूसू जाए बच्चा, और आप लोग भी, और वो यूरिन क्लियर हो। कैसे पता चलेगा आप इनफ पानी पी रहे हो? आप अभी ठंड में पानी पीते हो तो कम पीते हो, गर्मी में ज्यादा पीते हो, कैसे पता चलेगा कितना पानी पियो? लीटर्स में गिनने की जरूरत नहीं है। यूरिन साफ हो, बिना स्मेल का हो, हल्का सा रंग हो, एकदम पानी जैसा है तो ओवर हाइड्रेशन हो जाती है, एकदम हल्का सा रंग हो और स्मेल ना हो, मतलब आप इनफ पानी पी रहे हो और यूरिन हो रहा है। स्पेशली यहाँ लेडीज ही ज्यादा दिख रही हैं, विमेन ट्राई नॉट टू गो टू द बाथरूम, तो फिर पानी नहीं पीती हैं क्योंकि कहीं क्लीन बाथरूम्स नहीं मिलते, रास्ते में प्रॉब्लम होती है, तो पानी कम पीते हो, वो भी अपने लिए एक बहुत बड़ा कारण है एनर्जी ना मिलने का। सो छोटी छोटी जो मैंने 5 चीजें कही हैं, खाना टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने मत खाइए, स्लोली खाइए, चबा के खाइए, खाने के बाद रेस्ट 10-15 मिनट कम से कम ना करिए, और हाइड्रेशन दिन भर में ध्यान रखिए। तो ये बहुत ही जनरल बातें थी। इसके अलावा मैं कुछ बहुत बहुत बेसिक बातें आपको खाने के बारे में बताना चाहती हूँ। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बताए कि आपने क्या खाया। सर, आपने आज सुबह क्या खाया? सुबह मैं पूरे खाने को 4 ग्रुप्स में, आपको सुनाई दे रहा है? तो मैं एक पूरे खाने को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रही हूँ। जस्ट फॉर योर नॉलेज, एक खाने का अंश होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा होता है बहुत सारा ये फैट, राइट, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइबर। ठीक है, इसके भाग होते हैं, ये 4 अंश आपके खाने में होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर। ये चारों को अगर आप रिकॉग्नाइज करना सीख गए, आपका खाना फिट हो गया। सर ने खाया दाल और रोटी, रोटी है कार्ब, ठीक है, तो मैं यहाँ रोटी लिख रही हूँ, और दाल जो है कार्ब भी है और थोड़ा प्रोटीन भी है, 30% प्रोटीन है। शाकाहारी लोगों के लिए मैं दाल को यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। सच सच बताना पड़ेगा, क्या खाया आपने? सच बताइए। मेथी का लड्डू। सो मेथी का लड्डू, वेरी गुड। सबसे पहले ऑनेस्ट होने के लिए वेरी गुड। सो यहाँ पर जो लड्डू है, भले ही मेथी का था, तो उसमें मेजर कंपोनेंट
फैट है. ओके, मेजर कंपोनेंट, क्योंकि उसमें जो घी डलेगा, मेथी से आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन जरूर मिलता है, पर उसमें जो घी है, कौन है, ये तो सारी चीजें डलती है, पर मेजर कंपोनेंट उससे फैट है. आपने गोभी का पराठा. सो गोभी का पराठा में गोभी कितनी रही होगी तो वो हम इमेजिन कर सकते हैं. तो उसको गिन ही नहीं रहे हो. पराठा खाया हमने, है ना, उसमें घी था तो थोड़ा सा फैट खाया, पराठे में वो भी आ गया. दही खाया, वो एक अच्छा प्रोटीन है अगर क्वांटिटी अच्छी है कुकी. और कोई डिफरेंट आपने क्या खाया? नहीं, मूंग दाल का पराठा. सो वी हैव सम पराठा हियर एंड वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ दाल है, बिकॉज पराठे में दाल डालने के बाद क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी. मैम आपने वेजिटेबल्स दाल की पोहे. सो पोहे इज प्योर कार्ब्स एंड सम वेजिटेबल खाया, तो हम उसको यहाँ पर मान लेते हैं कि उतना फाइबर पेट में गए. एनीवन एल्स? आप बताइए. पीनट बटर, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड. ओके, ब्राउन भी रही तो कार्ब है. ओके, ब्राउन, पिंक, येलो, all breads are carb. Oats is carb, quinoa is carb. Any fancy thing you can eat, it is still carb. Okay, so peanut butter is mainly fat. Some amount of peanut butter था, इसलिए हम थोड़ा सा उसको डेफिनेटली उसमें एक प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, पर एक चम्मच में कितना होगा वो सोचने की बात है. और किसी को कुछ अलग चीज खाई होगी तो बता दीजिए, वरना हम खा के बैठे. एनीवन हु, अच्छा, एनीवन हु हैज ऑल फोर इन अ बैलेंस वे, जिसको लगता है मैंने पूरा खाया. ओके, सो नाउ आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल न्यूट्रिशन की क्लास बन सकती है सिर्फ अगर आप इनको ढूंढना शुरू कर दो. आपके इंडियन भारतीय खाने में हम कार्ब और फैट बिंदास खाते, सोचने की जरूरत ही नहीं है. फेवरेट चीजें बताओ आपको. नाश्ते में क्या खाया? पोहा. पोहा क्या है? कार्ब, अंदर जो तेल डाला फैट. उपमा क्या है? रवा, गेहूं. क्या है? कार्ब, तेल डाला फैट. और क्या खाते हैं? साबूदाना खिचड़ी, प्योर कार्ब, प्योर फैट. ओके, और क्या पसंद है? ओट्स. हम सोचते हैं बहुत हेल्दी है तो कार्ब एंड फैट सी. थोड़ा सा ओट्स में फाइबर ज्यादा होता है, थोड़ा सा प्रोटीन भी होता है, पर नेग्लिजिबल, प्रोटीन का सोर्स नहीं है वो. और क्या खाते हैं? पराठा, दशमी, भाकरी, एवरीथिंग इज कार्ब, एवरीथिंग इज फैट. अच्छा क्या लगता है हमको? चाट, भेल, पानी पूरी, पाव भाजी, रगड़ा पैटीज. नाउ घ्या तुम्ही, आणि प्रत्येक वस्तू कार्ब आणि फैट. मतलब कार्ब आणि फैट तो हमारे अंदर. मैं तो शुगर की बात ही नहीं कर रही हूं. अगर शुगर को यहाँ ऐड कर दिया तो ये सुपर कार्ब है ना. जो शक्कर खा रहे हो वो तो कार्ब ही कार्ब है, वो तो अंदर जाता है, ऐसे जाता है, एंड इट इज जस्ट कार्ब, प्योर कार्ब. सिंपल कार्ब एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब बोलते हैं. सिंपल कार्ब इज शुगर. शुगर जो भी जाती है एकदम अंदर जाएगी और फटाक से पीक देगी, विच इज नॉट गुड. बात करेंगे. सो ये बात आपको ख्याल में आई. अब आप ये तो दोनों आपको पता है, तेल, घी, मक्खन, मलाई. कौन मुझे अंदाजे से बता सकता है कि एक इंसान ने एक महीने में कितना तेल खाना चाहिए? गेस. अब जिसको पता होगा वो बात अलग है. 1 से 1.5 लीटर पर पर्सन पर मंथ. 500 ml, हाफ लीटर. और कोई गेस? 500 ml. किसके घर में कैन में तेल आता है? 5 लीटर का कैन होता है. कितने लोग अपने घर में महीने में कितने लोग हैं और कितना तेल लगता है, ये एक्चुअली गिनते हैं. सब लोग गिनते हैं कि हमारे घर में इतने लोग हैं, हमें इतना तेल चाहिए. सो गुड, आई थिंक देयर वर 4-5 हैंड्स ऊपर. सो वो आंसर इज हाफ लीटर पर पर्सन पर मंथ, 1 मंथ. तो आपकी फैमिली 4 लोगों की है तो आपको 2 लीटर ही तेल लगना चाहिए. अगर आपके यहाँ गेस्ट बहुत आते हैं उनके लिए 1 लीटर अलग कैन लगता है. जिसमें गेस्ट आते हैं उस 1 लीटर में से तेल बनाओ. क्योंकि यही मैं बहाने रोज सुनती हूँ ना, खूप पाहुणे असतात मॅडम, आम्ही खात नाही, आम्ही तेल बाजीदा काढून खातात, आम्ही असं टच करत, आम्ही ताटात काढून घेतात. असं काही नसतं, कुछ निकलता नहीं है मिलते. सो जस्ट गो फॉर हाफ लीटर. घी
खाना चाहिए। कितने लोग वेजिटेरियन है यहाँ? क्वाइट अ लॉट। इफ यू आर वेजिटेरियन तो एनिमल सोर्स आपको मिल्क प्रोडक्ट से ही आता है, सैचुरेटेड फैट एंड नॉन सैचुरेटेड फैट। सो आपको तेल से नॉन सैचुरेटेड फैट आ गया, नेचुरल फैट मिल गया, पर थोड़ा सा सैचुरेटेड चाहिए। तो ओनली 1 टीस्पून टेबल स्पून 10 ml इतना पर डे की जरूरत। और अगर आप बहुत सारा दूध पीते हो तो उसकी वजह से ओके। तो बच्चों को भी ऐसे घी खाओ, घी खाओ, 1 चम्मच रोज का आप दाल पे डाल दो, सिल्के पे डाल दो। कॉन्शियसली अगर आप वेजिटेरियन हो तो 1 चम्मच घी जरूर खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको एनिमल सोर्स का फैट मिल नहीं रहा, लेकिन नॉन वेज भी जो खाते हैं वो रोज नहीं खाते, तो आप वो ध्यान दे सकते हैं। पर दैट इज ऑल यू नीड। अब घर जाके सोचना कि फैट हम कितना खाए, राइट? बाहर का खाना है, घर के बाहर जो खाना खाओ, आप भाजी पोड़े के अंदर का भी खाना खाओ तो घर से 4 गुना का। किसी कुक से बात करो, कुक से वो पकती भी फैट में, और वो फैट किस चीज का होता है वो तो आप इमेजिन में नहीं कर सकते। तो फैट इज नॉट बैड अगर इतना ही हो और सही टाइप का। वो ही फैट जब रीहीट होता है तो वो ट्रांसफ्लैट बन जाता है, और वो हार्ट के लिए डेडली है। तो एक आपके लिए टिप वही है कि जो वापस कढ़ाई में देखिए गरम रहता है, बहुत बुरा, नहीं तो बहुत ही बुरा। ये कुछ जो कढ़ाई में तेल बच जाता है वो लोग सब लोग होता है फेंक कैसे तेल, इतना महंगा है, अंदर फेंकोगे तो बाद में नहीं दवाई खाओ। तो कढ़ाई में कम डालो, शैलो फ्राई करो, आइडियली फ्राई न करो, या फिर उसको दिया जलाने के लिए किसी और चीज के लिए यूज कर लो, मालिश कर लो ढंग के, पर पेट में मरता है। डीप फ्राइंग इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। तो बाहर कचौरी खाने का प्रॉब्लम ये है, कचौरी में कैलोरीज सेम है, पर वो जो उसी कढ़ाई में बार बार करता है तो वो पूरा ट्रांस फैट बन जाए। ओके, सो ये फैट के बारे में, तो इसको मैं अब साइड में कर लेती हूँ। अभी आपको पता है ये फैट इतना ही चाहिए। सबसे बड़ा मिसिंग है प्रोटीन। आज आपके बच्चों को जो सिखाया है को यही सिखाया है कि आपकी प्लेट, जो खाने की आपकी प्लेट है वो आधी प्लेट आप सर्व अगर ऐसा करना शुरू कर दो तो हाफ प्लेट, हाँ जी, ये सबको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाफ योर प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स, राइट? सो अगर आप अपनी आधी प्लेट, जब भी आप प्लेट सर्व करते हो पहले आप वेजिटेबल्स प्रोटीन से, जो भी आपका नॉन वेजिटेबल एंड प्रोटीन है ये तो अपने आप हो ही जाए। सो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट प्रोटीन, बोन डेवलपमेंट प्रोटीन, हाइट डेवलपमेंट प्रोटीन, IQ प्रोटीन, प्रेग्नेंट मेमेंस प्रोटीन, ओल्ड पीपल प्रोटीन। बुढ़ापा क्या होता है, एजिंग जल्दी क्यों होती है, डिजीज क्यों होता है, क्योंकि मसल लॉस होता है। मसल लॉस क्यों होता है, प्रोटीन दे। तो हम जो एक कटोरी दाल समझ खा के समझते हैं कि प्रोटीन हो गया, वो प्रोटीन एक्चुअली नथिंग। सो आपके प्रोटीन के सोर्सेज क्या है? जो नॉनवेज खाते हैं, बोले मैं चाहती हूँ यहाँ से आप उसको पार्टी करते जाए, यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो नॉनवेज इज प्रोटीन, मटन इज प्योर फैट, प्रोटीन है पर इज लॉट ऑफ फैट। सो मटन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल, उसको रेड मीट कहते हैं। Red meat is not good for health. Only people who are doing labor work, या training for sports, या standing at the border in the smoke, वो रेड मीट खा सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा फैट। 1 चम्मच उसका रस्सा खाइए तो 1 हफ्ते का कोटा खत्म हो जाता है, इतना ज्यादा रेड मीट, प्योर कोलेस्ट्रॉल फैट। सो जहां तक हो सके नो मटन, ओके? बट चिकन, फिश, सी फूड इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। एग्स, जो भी नॉनवेज खाते हैं उसका फैट रिमूव करके बिना, एक एग्जाम्पल, चिकन खाना ठीक है, केंटकी चिकन खाना इस है ना, जैसे आपको हमने बोला कि दाल खानी है, बेसन खाया, पिटला खाना, बहुत अच्छी बात, उसी बेसन के भजिए बना दिए,
नॉट गुड। व्हाई? क्योंकि तेल आ गया? नहीं। एक और क्या, तेल तो आप वैसे भी सपोज खाना है 1 चम्मच तेल, ओके। कारण ये है कि तेल का टेम्परेचर 500 डिग्री। जब आप तेल में कुक करते हो तो 500 डिग्री तेल में, ओके। जैसे ही वो चीज उसमें जाती है उसका प्रोटीन चल जाता। तो फैट मिला वो अलग बात है, पर आपने प्रोटीन भी जला दी। जब हम तेल में, अब सिंपल बात है, आप बैंगन की सब्जी, तरीके बहुत है बनाने, लेकिन जब इतने तेल में बैंगन को पका के फिर मसाला डालते हो तो वो हॉट ऑयल में बैंगन का सारा न्यूट्रिशन मिस हो है। सो टेम्परेचर ऑफ ऑयल की वजह से ऐसे। सो फर्स्ट थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे जल जा, तो प्रोटीन खा रहे हो लेकिन पका कैसे रहे हो वो भी देखिए। सो नॉन वेज इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट ओनली एनिमल सोर्स काफी नहीं होता। तो नाउ वेजिटेरियन सोर्सेज क्या है? पहला, दाल। रिपीट आफ्टर मी, फटाफट करेंगे। दाल, कड़धान्य, सारे कड़धान्य अगर उनको अंकुर आ गए तो डाइजेस्ट अच्छे हो, तो ऑल दालें और कड़धान्य अगर अंकुरित कर लेंगे, जब 24 से 48 घंटे का अंकुर आ जाता है तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती, वो आपको मिलता जाता है। उसमें विटामिन सी मिलते हैं, प्रोटीन सी मिलता है, पर प्योर प्रोटीन नहीं है, वो कार्ब्स ही होते हैं उसमें। फिर और क्या? दही और पनीर। ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत कम वेजिटेबल्स हैं जो इनफ प्रोटीन देते हैं, जिसमें से पालक लिखता है। सो बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलता, पर यस पालक स्पेसिफिकली देता है। पर मेनली दही, पनीर। पनीर में फैट भी होता है, पनीर दाल, सोया पनीर और ये दोनों। सोया पनीर तो देता ही देता, बिकॉज सोया एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ वेजिटेरियन सोर्स में सोया। तो सोया, कड़धान्य में सारे, दालें, दही, पनीर, राइट। और कुछ सूझ रहा है वेजिटेरियन डाइट में? पालक, वेजिटेबल्स में थोड़ा होता है। एनीथिंग एल्स? पंपकिन, अगर हम सी एवरीथिंग हैज एवरीथिंग। मैं जो आपको मोटे दौर में बता रही हूँ, हर चीज। वैसे तो गेहूं की रोटी में भी एक बड़ी रोटी में 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन इसको प्रोटीन सोर्स बोल के नहीं खा सकते। सो हर चीज में सब कुछ है। दाल में कार्बोहाइड्रेट है और रोटी में थोड़ा प्रोटीन। सो ऐसा कोई भी प्योर ग्रेन नहीं मिलता है। जैसे अंडा है वो प्योर ग्रेन, प्योर है इन द सेंस उसका जो व्हाइट है वो प्योर प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। पर वेजिटेरियन कोई भी चीज स्ट्रेट प्रोटीन, स्ट्रेट कार्ब, स्ट्रेट फैट नहीं है। हर वेजिटेरियन चीज एक कॉम्प्लेक्स, हर चीज हर एक में, सिर्फ हमें उसे मात्रा से चाहिए। पर मेरा पॉइंट ये था कि प्रोटीन जिनमें हाई है, जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, दाल, कड़धान्य, दही, पनीर, सोया, ये वेजिटेरियन सोर्स है। अंडा, चिकन, फिश, सी फूड, ये नट्स भी आएगा ना। Nuts are a good source. That is very good. But nuts as a source of protein are okay, but it's also a very high source of fat. But it is good fat. So you can have some nuts. जहाँ कम पड़े वहाँ थोड़े से nuts as a source of protein. Source of protein से ज्यादा source of good protein. तो आप प्रोटीन समझ के 1 किलो नट्स नहीं खा सकते क्योंकि उसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा है। पर रोज आप 4 बादाम, सीड्स, अखरोट, मिक्स नट्स का एक मुट्ठी भर सोक करके रोज का अगर आपने एक कटोरी भर के खा लिया या बहुत ज्यादा, तो उतना ही फैट एंड कैलोरीज नहीं मिलेगी, राइट। सो एक लिमिट में अच्छा है। ग्रेड 1 प्रोटीन उसमें थोड़ा सा खाना चाहिए, दैट इज वेरी। हम सोक करके खाना है कि ऐसी? सोक करके खाना है ताकि अब्सॉर्ब। अगर सोक नहीं करते हो तो नहीं कर पाए तो बहुत अच्छे से चबा के खाना है, इतना अच्छे से चबाना है कि मुंह में पेस्ट बन। पर्पस ऑफ सोकिंग है कि आपका बॉडी उसे अब्सॉर्ब नहीं, अदरवाइज वो अब्सॉर्ब नहीं होता तो आप बादाम खा रहे हो या नींकुली खा रहे हो या कुछ भी नहीं खा रहे हो, जस्ट ओके। सो माय पॉइंट इज, आप आज सोचो कि आपने प्रोटीन खाया या नहीं, और प्रोटीन हर खाने में चाहिए। My main point is कि think of protein as a essential component of your diet in every meal. सुबह खाया था, तो मैं बच्चों को भी वही सिखा रही थी कि आपकी शर्ट जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट या वेजिटेबल्स है, आपकी जो पैंट का प्रोटीन है। तो आज सब पैंट करना हो, तो बच्चों को ऐसे सिखाया ताकि उनको समझ में आए कि हर समय खाने में शर्ट और पैंट चाहिए, पहनने में ऊपर और नीचे कुछ चाहिए ना, नंगू पंगू तो नहीं घूमेंगे।
तो बच्चों को वही बताया, वही आपको बता रही हूँ। याद रखो कि ये सब्जियां, फाइबर इज माई शर्ट एंड प्रोटीन इज नॉट पैंट। अगर खाने में प्रोटीन नहीं है, आप बिना पजामे के रिमेंबर, एज क्रूड एज इट साउंड्स, बट इट इज इजी टू रिमेंबर। नो फूड शुड बी ईटन विदाउट प्रोटीन। यू फाइंड योर सोर्स। नंबर 1, हैव प्रोटीन। नंबर 2, स्टार्ट द मील विद द प्रोटीन। खाना शुरू प्रोटीन से। सो आइडियल थाली कैसी होगी आप पहले प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करना शुरू, और उसकी सीक्वेंस हो। तो आप जो भी खा रहे हो, से आपका ये दाल, राइट, तो ये आपका नंबर 1, पहले ये खाओ। स्टार्ट योर मील विद द प्रोटीन। चने खाओ। आपको क्या खाना है? फॉर एग्जाम्पल, आपको पोहे खाओ, मैं मना ही नहीं कर रही, आपका लास्ट खाना पोहे, ठीक है। पोहे खाने से पहले आप दाल या चना या मूंग या अंडा खा लो ना, खा लो पहले। ये दिन में मटर कर लिए आते हैं। दैट्स अ वेजिटेबल, दैट इज नॉट वो आपके फाइबर सब्जी में है। सो ये आपका प्रोटीन सोर्स। फिर सेकेंड सोर्स आपको फाइबर खा। तो आप पोहे खाओ, उपमा खाओ, इडली खाओ, डोसा खाओ, हम मना नहीं कर रहे। आप पाव भाजी खाओ, दशमी खाओ, पराठा खाओ, जो भी आप खा के आए, ब्रेड खाओ, जो भी आपको खाना है। बच्चों को भी हम मना नहीं कर रहे। जब आप मना करते हो तो और खाने हम बोले। सो मना, जो चीज मना करोगे वो आपका दिमाग सोचता रहेगा, अरे रोही खाने, वो कभी ना कभी रिबेल करिए और खाए। मना मत करो अपने माइंड को, बोलो मैं खाऊंगी पोहे, पर पोहे से पहले मैं प्रोटीन और फाइबर खाऊं। बस इतनी सी ट्रिक है। फाइबर इज ऑल वेजीज। सबसे ज्यादा फाइबर होता है अबव ग्राउंड, एंड बिलो ग्राउंड वेजीज में कार्बोहाइड्रेट। जमीन के ऊपर की जितनी सब्जियां हैं, कैलोरीज कम, फाइबर ज्यादा, न्यूट्रिशन बहुत। तो आप अगर सब्जी जो भी है, वेजीज, सॉटेड वेजीज खाओ ना, स्टाइलिश करो, सॉटे करो। गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, टमेटोज, क्यूकम्बर्स, जुकीनी, आपको जितना एक्सोटिक करना है। पर आप वेजीज एंड प्रोटीन, अगर पहले कर्ड, आई वुड लाइक टू ऍड कर्ड, ताक, छाछ, दही, हे प्री आणि प्रोबायोटिक असतं। हे तुम्हाला प्रो देता है, ब्री देता है, प्रो देता है, प्रोबायोटिक, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया रहता है, तो अपने गट के लिए बहुत अच्छा। दूध कमे। अगर आप ये 3 चीजें पहले खा लो इस सीक्वेंस में, फिर आपको जो खाना है, जो खाना, आपको वड़ा पाव खाना है, वड़ा पाव ना। सी, अगर मैं आपको बोलूंगी ये मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, आप बोलोगे यार बोले ये मैं, आप जो खा रहे हो, आपके घर में पूरन पोड़ी बनी है, पूरन पोड़ी खा लो। बस पूरन पोड़ी से पहले प्रोटीन, फाइबर एंड प्रोबायोटिक, एंड हो गया आपका। शादी में गए हो, आप पिज्जा है, इटालियन है, सब कुछ है, पर पहले क्या करो, ढूंढो या तो घर से प्रोटीन, फाइबर और प्रोबायोटिक। हम ये करते, हम ये सैलेड रखो, हम कहीं भी, मतलब बचपन से भी करते थे, और खाना खा के घर से निकलते। लोग हंसते हैं हम पे, पर हम खाना खाते घर से, मतलब ये वाला पार्ट। फिर वहां जाके हम ये सी, आप किसको जंक फूड कहते हो? आप बोलते हो चिप्स जंक फूड, आप बोलते हो जो भी बच्चे खाते हैं जंक फूड है। व्हाट इज जंक? जंक फूड मीन्स नॉन बैलेंस फूड। चिप्स क्यों जंक है? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। पर अगर आप घर में भी कचौरी बना रहे हो या पकौड़े बना रहे हो, वो भी तो कार्बोहाइड्रेट और फैटी है। अगर आप वड़ा या इडली भी खा रहे हो, अगर आपने उसके साथ सांभर नहीं खाया है ना, आप इडली खा रहे हो और इडली चटनी खा रहे हो सांभर की जगह, 3 कटोरी सांभर होना चाहिए, 1 कटोरी सांभर फॉर 1 इडली। हम 4 इडली के साथ इतना सा सांभर खाते। Are you getting me? तो आप अगर अपना प्रपोर्शन सही करो, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, सैलेड, वेजीज को आप 2 में डिवाइड करो, रॉ और कुक्ड। महाराष्ट्र की कुकिंग स्टाइल में तो सब्जी के हम जान ले लेते हैं, तेल, मसाला, कूट, भाजी कुठे असते,
तेन तुरई से पूरा घर खा लेता है, तो आप उसको कैसे बोलोगे नहीं नहीं मैम कोशिंबीर केली, कोशिंबीर कशी केली, आता एक चम्मच वाढलं, एक काकडी मध्ये 5 लोक जेवले. सो दॅट इज नॉट कोशिंबीर, दॅट इज नॉट फायबर. एक काकड़ी पर पर्सन तरी पाहिजे ना, दैट इज फाइबर. एक काकड़ी में अगर आपके पूरे घर ने खा लिया, अगर आप पाव सेर भाजी कोई खरीदता है यहाँ पर, वो भाजी नहीं खा. इट्स नॉट भाजी ना, वो तो आपने उसे पका दिया, उसमें चीजें डाल दी. आप मसाला खा रहे हो, उसके अंदर का तिल खा रहे हो, उसके अंदर कितने मस्सा खा रहे हो, आप भाजी कहाँ खा रहे हो. तो कुक्ड भाजी को तो मैं, अगर आप अच्छे से बनाते हो सॉटे करके ऐसे फक्त परतून केलं ते वेगवेगळं बरं, अगर आप टिपिकल स्टाइल में मसाला डाल के, अगर मारवाड़ी में तो शेंगदाना डाल के, उगल के, ऑल दोस थिंग्स, फिर ये गिनती नहीं आती, ये फैट में चला, तो मेनली आपके पास बचता है. तो अगर आप प्रोटीन फाइबर एंड कर्ड खा के कुछ भी खा लो, आप चाहे डायबिटीज है, चाहे हार्ट पेशेंट हो, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे शादी है, चाहे घर है, आप फिर ये खा सकते. इससे सिंपल प्लेट मॉडल नहीं है, ये WHO का प्लेट मॉडल, कि आप ज्यादा गिनती और फैंसी चीजें गिनने के बजाय आप सीक्वेंस एंड पोर्शंस का इस पे ध्यान दें. राइट. तो इसमें क्या नहीं समझा, कि बहुत सारी बातें, बट क्या एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस. हाँ जी मैम अगर मैम कौन से सब्जियां नहीं खानी पड़ी? एक्सक्यूज मी. हाँ जी मैम अगर अंडा खाना है ले से, तो कितने अंडे खाने हैं या फिर कितना प्रोटीन इनटेक लेना है, डिपेंडिंग ऑन. गुड क्वेश्चन. नॉर्मली प्रोटीन इनटेक इज 80% ऑफ योर बॉडी वेट. अगर आप 50 किलो के हैं तो आप 40 ग्राम प्रोटीन, 40 पर या 1 ग्राम पर बॉडी, डिपेंडिंग ऑन एज. अब आपके डॉक्टर से पूछ सकते हो, गूगल कर सकते हो, बहुत तरीके जानने के. अंदाजे अप्रोक्सीमेटली आप 1 ग्राम पर बॉडी. एडल्ट को नॉर्मली 50 ग्राम तो लगता है, फिर आप 70 किलो के हो तो 70 के हो. इरिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एज है, पर इरिस्पेक्टिव ऑफ डिजीज नहीं है. अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर को, किडनी प्रॉब्लम है तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है. आप जिमिंग कर रहे हो तो प्रोटीन ज्यादा लग सकता है. प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोटीन ज्यादा लग सकता है. ओल्ड पर्सन को डाइजेशन के हिसाब से थोड़ा सा कम लग सकता है. एक ब्रॉडली अपने को वजन के जितने ग्राम प्रोटीन है. आप अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हो तो जरूर आपके पूछो बेडी की. सो एज से ज्यादा आपके वजन पे रहता है. बच्चों के लिए बहुत ट्रू, आपका बच्चा 10 किलो का है, उसको 10 पर आप कैलकुलेट कैसे करो. राइट. सो एक बहुत अच्छा आपको आज टिप देती हूँ. देयर इज अ ऐप कॉल्ड, बहुत सारे ऐप है, पर आप एक हेल्दी फाइमी नाई का ऐप है. ओके आप उसको 1 हफ्ते के लिए डाउनलोड करो, फ्री है, फ्री भी है पेड भी है. फ्री वाला वर्जन डाउनलोड करो. 1 हफ्ते के लिए आप सबकी डाइट उसमें फीड करो. राइट. प्ले स्टोर से डाउनलोड करो. आप जो भी खाए, एक दाना भी खाया उसमें फीड करो. वो आपको दिन के अंत में कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन, कितना माइक्रो न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट पूरा ब्रेकअप करके आपको, फिर आपको सरप्राइज होगा, अरे मेरा पेट 5 ही ग्राम है. इसे परेशान हो जाओगे. जो चीजें हम सोचते हैं क्या खा रहे हैं, और फिर आपको ख्याल में आएगा हम कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं. या फिर अगर आप और अच्छा कर रहे हो तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड. इट विल गिव यू मैक्रो एंड माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि अभी आप खुद को जब असेस नहीं करते, जैसे हम पैसे गिनते हैं, हिसाब करते हैं, खाने का हिसाब नहीं कर, मनी का हिसाब तो करते हैं. धोबी को कितने गए, ड्राइवर को कितने दिए, बिजली का बिल कितना गया, उससे ज्यादा ये कैलोरी काउंटिंग हिसाब को जरूरी ना. प्रोटीन कितना गया वेट में, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वो अकाउंटिंग थोड़ी कम भी चलेगी, क्योंकि वो सारे पैसे इसी को जाने वाले हैं, डॉक्टर से पास आने हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको पाएं. यस, आपने प्रोटीन की नोशा, किसी और ने पूछा कुछ. वेजिटेबल्स जैसे बहुत सारी होती है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं इनमें कुछ भी नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं है. कुदरत बढ़िया, कोई चीज खराब नहीं है. कोई बोलता है पानी. इफ नथिंग एल्स इट विल हैव सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जिसका कलर अलग है उसमें अलग न्यूट्रिएंट रहता है. उसका जो पर्पल कलर आता है वो एक अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो हमें एकदम माइक्रोग्राम्स में चाहिए. वो भी बहुत अच्छा है. और कुछ नहीं तो फाइबर तो रहता ही रहता है.
कोई भी वेजिटेबल नेचर में बना हुआ कोई भी पदार्थ यूजलेस नहीं। इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। आपको सूट ना हो तो कमिंग बैक टू किड्स, क्योंकि मेनली किड्स की बात हो रही थी, मेरा आपके लिए सजेशन है कि सिर्फ बैलेंस करना सिखाओ, मना करना बंद करो। तो जब आपका बच्चा कहता है मैगी खानी है तो यू से हाँ खा ले, मैगी इज कार्बोहाइड्रेट, ओके, तो बेटा प्रोटीन और फाइबर खा के फिर खा। तो अगर वो मैगी खाने से पहले एक कटोरी छोले खाए, एक क्यूकम्बर टमाटर खाए, दही का ग्लास छाछ पी ले, अगर मैगी खा ले, मना करना ही नहीं किसी चीज से। विलेन क्यों बनते, विलेन बनो ही मत, हो बनायचं प्रत्येक गोष्टीला हो आणि शट, हे खाऊन घे नाही देखो। माय डॉटर वाज लाइक दैट, उसको सबसे अच्छा जैम पोड़ी पसंद। तो जैम पोड़ी से पहले उसको पता था इस घर में तो चलने वाला नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ डॉक्टर चॉइस ही नहीं। तो एक कटोरी घट्ट दाल, मम्मी प्रोटीन खा लिया, देख फिर वो एक क्यूकम्बर टमाटो, फाइबर हो गया मम्मी, अब मैं खा रही हूँ जैम पोड़ी, अच्छा अंडरस्टैंड जैम, बट फाइन आई एम हैप्पी विद दैट। इतनी ट्रेनिंग हो गई है उस बात की कि अभी हमारे गांव में जब हम खाना सर्व करते हैं, हम दाल सैलेड और दही सर्व करते हैं, बाकी कुछ सर्व ही नहीं कर, पहले खत्म कर देते, फिर थाली में हम वापस दाल दही सब्जी चटनी अचार रोटी जो भी हम सब खाते हैं। तो पहले अगर आपने ये 3 चीजें खा ली, क्या क्या होगा, आप स्लोली खाओगे, चबा के खाओगे, पे आओ। 4 रोटी खाने वाला वैसे ही 2 पे आ जाए, 2 खाने वाला 1 पे आ जाए। आप किसी को बोलो कम खा बड़ा मुश्किल है, पर ये आप पहले खिला दो वैसे ही कम हो जाएगा। आप 4 इतने सारे पोहे, साबूदाना खिचड़ी, इतनी इडली, इतने डोसे, इतने पराठे जो खाते हैं, मैं आपको एक सिंपल इतने में पैक हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्शियस रहे। हम चपाती कितनी बड़ी करते हैं देखो, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, जो कि फाइन इसमें इतना नहीं है। ये आपकी चपाती कैसी है, सो दिस एंड दिस, तो ये फुल्का है, ये मीडियम साइज चपाती है, और ये हमारी बड़ी नॉर्मली महाराष्ट्र चपाती है। पर आपको पता है क्या कितना उसमें चेंज है? जो आटे का गोला आप लेते हो, ये जो है ये 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 25 ग्राम आटा है, ये 50 ग्राम आटे का कमरा है, जैसे मिडल रोटी, और ये आपका 75 ग्राम। नॉर्मल महाराष्ट्रन चपाती जो बनती है इस साइज की, और वो 2 लेयर की बनती है, वो 75 से 100 ग्राम आटे की बनती, कभी कभी उससे बड़ी भी रहती है, कभी कभी उससे बड़ी भी रहती है। और आप अपने बच्चे को बोलते हो संपूर्ण टाको, वाय, पण तुम्ही आग्रह दाजा करत नाही, वरणचा करत नाही की अजून एक वाटी वरण घे, ते अजून एक काकडी घे, अजून भाजी घे, पोळी शिल्लक राहिली तर चालेल, पण वरण भाजी सलाद संपून आला पाहिजे हे आम्ही सांगत नाही ना मुलींना। पोळी संपून टाक, कितने किसी के घर में हाँ उसने एक ही रोटी खाई, अरे बहुत अच्छी बात है। खाना किसी को रोटी चावल के रूप में बताते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपका लास्ट खाना होना चाहिए, ये आपका लास्ट है। रोटी चावल बिरयानी पोहे इडली डोसा उपमा पोहा साबुदाना खिचड़ी जो भी चीज है पता, ये आखिरी आदि प्रोटीन फाइबर आणि कर्ड, ये सबसे इजी मेथड है, बिना सोचे बिना ये कहीं दे। अरे ये न्यूट्रिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, पर दैट इज माय बेसिक पॉइंट। अगर ये मैसेज भी आज आप घर ले जाओ कि आपकी प्लेट संतुलित हो, और आप क्या करो, गूगल करो, इतनी चीजें गूगल करते हो, ये गूगल करो प्रोटीन के सोर्स, अपना चॉइस निकाल लो ना। आपके घर में कौन से 10 चीजें हैं जो प्रोटीन के आप खा सकते हो, अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, पसंद है, मराठी वो निकाल लो। 10 चीजें जो फाइबर की पसंद, 10 चीजें जो प्रोबायोटिक कर्ड से बन सकती है, छाछ दाग कोशिंबीर इत्यादि, ये कंपल्सरी कर। और ये आखिरी में खाने दो। अब कार्बोहाइड्रेट्स में एक लास्ट चीज है, कार्बोहाइड्रेट, चपाती भी कार्बोहाइड्रेट है, मैगी भी पर मैगी प्रोसेस्ड,
एनीथिंग फ्रॉम अ पैकेट इज बैड। उस पे कुछ भी लिखा हो, 0 एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव, उसके ऊपर कितनी भी कहानी लिखी हो, पैकेट से आई है तो खराब ही है, हेल्दी हो ही नहीं सकती, कैसी भी ब्रांड है। पैकेट से खाना मजबूरी है, उसी के लिए बना था, जब अकाल हो जाए, कुछ हो जाए, इमरजेंसी हो जाए। हाँ जी। मैम और बच्चे तो मैगी तो खाती है, वैसे किसी पैकेट होती चाउमीन। आज मैंने आपके बच्चों को सिखाया है कि पैकेट ऑन ओनली संडे। एक साथ हो सब कुछ बैड है, सब कुछ बैड है। कॉर्नफ्लेक्स, ये फ्लेक्स, न्यूस्ली पैकेट में है ना, अल्ट्रा प्रोसेस, जैसे चोको हर चीज इट इज अल्ट्रा प्रोसेस विद शुगर, दैट शुगर गोज टू द ब्रेन। सो पैकेट की चीज सत्य। आज बच्चों को ये सिखा के आई हूँ, इसलिए आपको भी बताया पैकेट ऑन अ संडे, 0 बोलोगे लड़ाई हो जाएगी, इसलिए मैंने किसी चीज को आज बच्चों को मना नहीं किया, उनको बोला है कि ऑल पैकेट ऑन संडे। ओके, चॉकलेट मना नहीं करा, चॉकलेट खा लिया संडे ला खाओ, आइसक्रीम संडे ला खाओ, एवरीथिंग दे वांट संडे ला खाओ, एंड संडे ला खाओ दे। बोलने के बाद नहीं रहोगे तो अभी तक सुनेंगे नहीं। सो संडे इज योर जंक फूड डे। व्हाट इज जंक? जंक इज जो बैलेंस ना हो। और कभी भी आपको अगर खिलाना हो, खाना ही हो, तो फिर ये चीजें खा के थोड़ा सा जंक भी अलाउ कर दो। कभी आप ही की मजबूरी है, खाना ही नहीं बना सकते, घर में कुछ और है नहीं, मैगी ही खानी है, तो पहले एक ऑमलेट, फिर एक क्यूकम्बर टमाटो, फिर मैगी। सी हाउ इट वर्क्स. आणि जे म्हणतात ना साधे, आम्ही खूप साधे लोक आहे, आम्ही तर चटणी भाकरी नाही आम्हाला पोट. इट्स नॉट सादा, इट इज स्टुपिडिटी. व्हाट इज सादा? थोड़ा सा झुमका करूंगी है ना, उसमें सादगी क्या है चटनी रोटी खाने में. सो यू हॅव सम यूज कॉमन सेन्स. दही ते पण साधाच आहे ना, पिठलं ते पण साधा, दही सोबत एक काकडी टमाटर केलं, सोपं आहे. इट्स व्हेरी इझी. मेरे पास गाव में माती काम करणारे मुलं माझ्या कुडांमध्ये असतात, ते तिथे बसून आईला सांगतात, आई ताटात प्रोटीन नाहीये, मला मटकी दे, मला एक अंडी दे. आई ताटांना फाइबर नहीं है. एक गाँव के बस एकदम मतलब नोमैडिक चिल्ड्रन, बकरी चराने वाले इलिटरेट फैमिलीज आज प्रोटीन व फाइबर के यहाँ कम. हमारा क्या कारण? वी आर ऑन है. सो वेरी सिंपल मैसेज टुडे. प्रोटीन एंड फाइबर एंड प्रोबायोटिक, ये 3 अगर खाकर फिर जो भी आप खा रहे हो, क्योंकि 90% आप जो खा रहे हो वो कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आप घर को बहुत बेहतरीन. ये ही गेस्ट को पूछे कि वो गेस्ट की गाड़ी ठीक से तो हमारे यहाँ गेस्ट बहुत कम है. उनको पता है कि और मेंटली प्रिपेयर्ड असते इन खाबल लगे, नो चॉइस. हो सकता है घर जाके वापस खाते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम तो जो हम खाते हैं बिल्कुल वैसा ही खेलेंगे, क्योंकि उनके दुश्मन नहीं है ना, राइट. एंड स्वीट ऑन अ संडे, जंक ऑन संडे, स्वीट ऑन शुगर जैसा खराब चीज को हाई शुगर. हाँ जी, लास्ट 5 मिनट्स. आई एम सॉरी. मैम जैसे आपको कहा कि डीप फ्राई अवॉइड करना, जी. तो रीफ्राई रीफ्राई तो आजकल माइक्रोवेव या एयर फ्रायर अवेलेबल that is better. That is better. Much better. Much better. There are a lot of theories about माइक्रोवेव से क्या बुरा होता है, एयर फ्रायर से बुरा होता है. वैसे देखा जाए तो अगर आप पढ़ने लगो तो आप कुछ भी नहीं खा सकते, मतलब शायद सांस लेना भी मुश्किल, क्योंकि आप जब मेरे पास जो शेतकरी आते हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ भाजिया खाते, म्हणतात आम्हाला माहिती आहे काही लागतं, हे खायलंच आहे काही, फिर आप कुछ भी नहीं खा सकते. मैं उसी लेवल पे नहीं जा रही, बट अगर एज अ कुकिंग मेथड देखा जाए, क्रिस्प करना है तो एयर फ्राइंग या माइक्रोवेव देन डीप फ्राइंग. एंड उसमें भी मैम बहुत बार बताया जाता है कि हर एक सिचुएशन में अलग अलग, जैसे ईपर को रात में नहीं खाना. ओके, नाउ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ एलोपॅथी एंड नॅचरोपॅथी. ओके, नॅचरोपॅथीचे काही नियम होते, तासीर असते, थंड प्रकृती कशी आहे तुमची,
थंड खाए, गरम खाए, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन एलोपैथी. तो आपको अपने बॉडी से सूट होके देना पड़ेगा. आप मेरे हिसाब से नॅचरोपॅथिक टेक्निक्स ऑफ ब्युटिफुल, पण आम्ही कशी नेचरमध्ये अगर राहत है ना. सपोज तुम्ही बाहेर राहता जंगलात, मग थंडी असते, रात्री ठंडी वस्तु नहीं खाई. अब आप अपने घर में दरवाजे बंद करके रहते हो, लाइट रहती है, हर चीज आप वार्म ठंडा अपने हिसाब से करते हो, तो वो चीजें मैच नहीं. पर ये आपको अपने अपने बॉडी को क्या सूट होता है क्या. मतलब मैं तो रात दही दही खाती, खीरा भी खाती हूँ, ऐसा. मुलांच्या जेवणात दह्याचं प्रमाण रोज दिलं तर चालेल का? रोज आणि प्रत्येक जेवणात दिलं तर चालेल. तफ वगैरे होती का? परत ते तुमची प्रकृती आहे. जर तुम्हाला दहीची अलर्जी असेल, फ्रूट मध्ये केळीचं प्रमाण मॅम देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन. फ्रुट्स आर व्हेरी गुड फॉर यू. खूप सारा पोटॅशियम भेटतो त्याच्यामध्ये. सो आपको एलर्जी है तो मत खाओ. आपके बॉडी को, आपको किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है. किसी को गेहूं से होती है, किसी को चावल से होती है, किसी को ककड़ी से होती है, किसी को गाजर से होती है. ये आपकी एलर्जी. आपको पर्सनली अगर समझ में आ गया कि मुझे केले से कहो, मत खाओ. अभी मेरे तो 80 ईयर ओल्ड पेरेंट्स हैं, वो रोज 2 केले खाते हैं, सारी जिंदगी खाते हैं. मी किड्सच्या बाबतीत बोलतो. मुलांना तर सगळं खाऊ घाल. क्योंकि पहले दिन से ह्याच्याने कफ होईल, ह्याच्याने हे होईल, त्याच्याने काय होईल. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं नंतर कॉज अँड इफेक्ट आहे, मग तुम्ही त्याच्यावर शोध करा, खरंच तेच आहे. रिश्ते, क्योंकि आप एक लेबल कर देते हो तो हमेशा के लिए वो चीज फिर उसकी बंद. और माइंड में लेके चलते हैं, मम्मी कहती थी मत खाओ, तो अभी जब वो 50 साल के हो जाते हैं तो भी नहीं खाते. वो बीवी कितना भी बोले, डॉक्टर कितना भी बोले, कहती था मेरी मम्मी दही नहीं खाने देती थी. खाते ही नहीं पेशेंट्स. उनका तुम 50 साल के हो गए, इतनी बार मेरी मम्मी मम्मी जो कहती है प्लीज सोच समझ के करो. हाँ जी. Do you allocate protein powder for children? If possible, no. So if you calculate the amount of protein you eat for your child, try to give it for natural methods. Okay. Being vegetarian, for children it is easier to eat. For example, if you're making a roti, it can be a mixed grain roti. You can incorporate dal, you can have a little bit of soya in it. For example, you're making cutlets, that can be soya and chickpeas. Even the chutneys can have flaxseed chutney. So if you calculate it, it is possible to give children enough protein in vegetarian diet, because requirement is only around 10 hours or 20 hours depending on the. पर अगर पॉसिबल नहीं, जहाँ उल्टा जैसे मेरे बताया रिसोर्स स्ट्रेट फैमिली से, उनके लिए प्रोटीन खरीदना ही बहुत नहीं. जो चीज प्रोटीन देती है वो महंगी भी आती है ना. तो उनको कई बार मजबूरी में डेफिशिएंसी है, तो हमें गिव के अगर 5 ग्राम कप पर, तो उतना ही 5 ग्राम हो सकते हैं कप. For that you should ask your doctor which one, how much, and only then give. जनरल कॉम्प्लान दो, हाइट बढ़ेगी, प्रोटीन पाउडर दो, ये होगा, इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. वो कॉम्प्लान में कितना शुगर जा रहा है वो कोई नहीं देखता. These are all marketing gimmicks of vehicle. घर का खाना कब से नथिंग लाइक. मेरी बच्ची है, उसको मीठा खाना बहुत पसंद है, तो क्या हम उसको शुगर के अलावा गुड़ खिला सकते हैं? yes. आप गुड़ खिला सकते हो, पर मीठा खाने का क्रेविंग क्यों है वो. आइडियली घर का वातावरण भी होता है. कुछ कुछ घरों में रोज घर खाने के बाद मीठा खाते हैं, तो वातावरण चेंज को. मतलब वो हाइपर एक्टिव है, उसका दोपहर को सोती भी नहीं मांगे. सो यू टॉक टू द डॉक्टर. दैट क्रेविंग कम्स फ्रॉम समथिंग. किसी को इतनी शुगर क्रेविंग होती है कि उसका कहीं तो शुगर लो, कहीं तो बॉडी उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा. माइंड हाइपर एक्टिव है जो उसको यूज करना है, बॉडी हाइपर एक्टिव. कहीं ना कहीं अगर आप खाने में प्रोटीन, फाइबर और ये दो के, तो एक इंटरेस्टिंग मैंने कहा रखे. सो ये कहाँ फर्क पड़ता है, जब आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हो, स्वीट खाते हो, आपके बॉडी में ये ऐसे ऊपर जाता है और ऐसे नीचे, तो वो 2 घंटे में. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मीठा खाया, कुछ रसगुल्ला खाया, कैलोरीज उतनी ही है, पर वो कितनी देर में गया, अब्सॉर्ब हुआ, निकल के आ गया. आपको 1 घंटे के अंदर वापस आपको भूख लग गई है ना. आपने 1 लीटर दूध पी लिया, तो भी वो ऊपर कितना भी पी लो, आपका पेट नहीं भरेगा. 1 घंटे के बाद वापस भूख लग जाए. पर अगर आप ऐसी प्लेट खाते, तो वो ही खाना, उतनी ही कैलोरीज ऐसे रिलीज.
आपका पेट भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, और ये 4 घंटे थे, एवरेज खाना 4 घंटे, तो आपका कार्बोहाइड्रेट ऐसे कछुए के जैसा जंप करता है। आप उसके ऊपर प्रोटीन डाल दो, उसके ऊपर फाइबर डाल दो, वो स्लो हो जाता है। तो ये जो भूख लगी, बक होना, बच्चे बार बार खाने के मांगते हैं। अभी मांगा आपने चिवड़ा दे दिया, आधे घंटे में खत्म। अभी मांगा बिस्किट दे दिया, आधे घंटे में खत्म। आप प्रोटीन आणि फायबर को एक चीज दो, 2-3 घंटे भूक नाही आहे की मॅडम रात्रीचं म्हणजे डिनर मध्ये पण हेच फॉलो करायचं किंवा म्हणजे माझी मुलगी भात जास्त मागते आणि म्हणतात की रात्री जास्त भात किंवा खिचडी अभी बंगाली क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे खाते हैं, इतना भात होता है, मच्छी, चना, दही, सब्जी, तो भात के साथ ऐसे कर करके वो जो गोले बना के खाते हैं ना, या हैदराबाद में आप जाके देखो कैसे खाते हैं, तो ऐसे नहीं खाते, भात अकेले नहीं खाते। चाइनीज लोग क्या करते हैं, नूडल्स के ऊपर एक अंडा फोड़ते हैं, सब्जियां डालते हैं, हम वो नहीं देखते, हम उनके नूडल्स खा लेते हैं। पर ही बताए वो बिना अंडा फोड़े उसके ऊपर सब्जियां डाले वगैरह नहीं खाते, वो हम देखते ही नाही। सो भात खायला काहीच प्रॉब्लेम नाही, पण एक वाटी भातला, एक वाटी वरण, एक वाटी भाजी, एक वाटी सलाद, एक वाटी दही, दुसरी वाटी भातला परत ते जुनं जे मेथड होतं असं वाटीत घेऊन असं वाढायचं, ते खूप सुंदर आहे। जेवण मोजू नका, मोज ये जो पुराना सोच ना, गिन गिन के मत खिलाओ, गिन गिन के मत, ये चीज है जो गिननी चाहिए, प्रॉपरली गिननी चाहिए। आग्रह और एक ककड़ी खाओ, ऐसे और ऐसा वजन घ्या। मॅम व्हॉट अबाउट द चीज? चीज, पनीर बहुत अच्छा है, चीज प्रोसेस चीज इज वेरी नाइस। आप यूरोप से लाओ, अब यूरोप की जो चीज मिलता है वो ये अमूल चीज नहीं, वो प्रोसेस चीज नहीं है। अगर इंडिया में फास्ट फूड से तबीयत बिगड़ने का एक कारण है तो वो चीज, सबसे ज्यादा डेंजरस चीज और कोक, चीज, मेयोनीज, चीज, कोक आर द बिगेस्ट किलर्स टू। बटर सॉस, बटर, घर का बटर बिल्कुल खाओ, दूध मलाई लो, उसको फेंटो, उसके मक्खन बनता है, वो अच्छा फैट, गिन के खाओ पर खाओ। प्रोसेस्ड बटर, जैसे ही चीज प्रोसेस हो जाती है वो हाई, होममेड बटर इज गुड, होममेड पनीर इज गुड। यूरोप से जो चीज आता है वो कॉटेज चीज हो, वो खा सकते। मॅम व्हॉट अबाउट ड्राय फ्रूट्स? These all dry fruits are dry fruits and dry nuts and foods are 2 different things. हम जिसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, हर चीज को ड्राई फ्रूट बोलता है। तो 3 चीजें होती है, नट्स, सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स। सो नट्स क्या है, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू वगैरह, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दे आर हाई प्रोटीन, वो मुट्ठी भर रोज खाने चाहिए। सीड्स, पंपकिन सीड, चिया सीड, सब बहुत अच्छे सोर्स है। दोनों लो, सोक करो, चबाते को। फ्लैक्स सीड्स उसमें होता है। ड्राई फ्रूट्स, चुखत, ये जो जर्दालू, अंजीर, दे आर वेरी रिच इन फैट्स। तो टेस्ट के लिए अच्छा है, हंडी में खाने के लिए अच्छा है। एज अ रेगुलर सोर्स इट्स नॉट द बेस्ट यूज। जरूरत है किसी चीज की तो खाओ, पर तो अगर आप ब्लैंकेटली सोचो तो नट्स एंड सीड्स आर नॉट इफ फ्रूट खाओ, ताजे अंजीर खाओ। मैम जैसे कि नाइट में लाइट में लेना चाहिए। बहुत सही बोलते हो। लाइटेस्ट मील शुड बी डिनर एंड इट शुड बी अर्ली। जितना अर्ली डिनर करोगे और जितना लाइट डिनर करोगे, जितना रात में पेट खाली रहेगा, उतने डॉक्टरों से बचो। दैट इज द बेस्ट हैबिट ऑन अर्थ। नहीं, लाइट मील इज ऑल्सो बैलेंस्ड। एनी बैलेंस्ड मील टुडे यू कैन कॉल अ लाइट। व्हॉट इज अ हेवी मील? जहां एवढी भाजी आणि 3 पोळे, एक पोळी जरी असली पण भाजी एवढीशी असली मग ते हेवी मील झालं। एवढी भाजी, एवढा वरण आणि अर्धीच पोळी किंवा एक पोळी, दॅट इज प्रोटीन अँड फायबर असले। अर्ली डिनर इज अ व्हेरी गुड हॅबिट। मॅम माझ्या मुलाला आहे ना, प्लेटमध्ये जर दही मिळालं ना तर तो जेवणच सोडून देत असतो, मग तो 2 वाटी दही खाईल। मग तशा वेळेस काय करावं बघा। आई थिंक खाने का ना मॉडल सेट कर। इट टेक्स, आज से आप शुरू करोगे तो 1 महीना लगेगा। सबको एक साथ सर्व किया आणि सांगू नका, तुम्ही करा।
मैं पहले दाल खाऊंगी, पापा भी दाल खा रहे, दीदी भी दाल खा रही, भैया भी दाल खा रहे, थोड़े दिन में वो दाल। बच्चों की आती कहाँ से है सोच? वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, सब दाल खाओ, सैलेड खाओ, दही खाओ, बच्चे खाने लगे। फिर वो खाना ही नहीं खाएगा। अगर दाल दही सैलेड खा लिया तो रोटी नहीं खाई तो कोई फर्क नहीं। अच्छा, दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ द मील। कुछ कुछ बच्चे सिर्फ अगर दही रही तो सिर्फ दही ही खाते हाँ, सब आपको सीधा हो गया तो घी के साथ रोल राइस। यही तो आज पॉइंट है कि कोई भी चीज अगर एक ही खा रहे हो तो वो जंक है। ये 3 चाहिए। सिर्फ 2 ही चीज खाते हैं, ज्यादा दाल नहीं खाते। सबसे जरूरी चीज मिसिंग है दाल। प्रोटीन, मैंने पहली चीज आपको कहा, प्रोटीन के बिना खाना इनसफिशिएंट। प्रोटीन से प्रतिकार शक्ति बनती है, प्रोटीन से बुद्धि बनती है, प्रोटीन से हाइट बढ़ती है, बीमारियां नहीं होती हैं, एजिंग जल्दी होनी है, आपके लिए भी आपके बच्चे। आपको कौन सा प्रोटीन खाना है आप ढूंढो, कौन से सोर्स से देना है वो ढूंढो, पर आपके वजन के जितने ग्राम प्रोटीन आपके पेट कोई कंपल्सरी एब्सोल्युटली कंपल्सरी, नॉन नेगोशिएबल। रोटी कम खा सकते हैं, चावल कम खा सकते हैं, सब कुछ कम पसंद है। ये कम कभी बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि रोटी दाल खा लिए कि बारीक के करते थे तो पेट भर गया, तो उसके बाद मुझे मानते ही नहीं। हमें पेट नहीं भरना, हमें उनकी ग्रोथ अच्छी चाहिए। खाना फ्यूल है। आपने मर्सिडीज खरीदी थी और उसमें केरोसिन डालो क्यों कूद रही। इतनी अच्छी मर्सिडीज दी हुई है भगवान ने हम सबको अपने बच्चों के अपनी बॉडी में। डोंट पुट कचरा इन इट ना। वहां तो आप उसमें भी प्रीमियम ऑयल डालोगे। देखा हुआ है तो घरों में शाम की तो रात का खाना होता है वो सो मसाले वाला होता है, थिक ग्रेवी में होता है। मैम जो मर्जी करो, पहले ये खिला। रात में चलेंगे, रात में खाओ, आधी रात को खाओ, आप पहले ये खिला। इसीलिए मैंने सिंप्लीफाई करके बोला, आप कुछ भी, आपके घर में 4 पीढ़ियों से रात को खिचड़ी खाते हो, खिचड़ी खा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले ये 3 चीजें खिला दो। कर्ड आप चॉइस कर सकते हो, ठंड है नहीं खाने का मन है। ताकोर का हमेशा फ्रिज में ही रहता है तो ठंडा ही देता है, ऊपर रहता तो खराब हो जाता है। मम्मा फिर से कुकिंग क्लासेस तैयारी करती हूँ, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे आज प्रकृति के बच्चे वो फोकस, तो जो उनको बोला वो एक बार रिकैप कर देते हैं बिकॉज दे आर द पेरेंट्स। तो हाँ, मैंने बच्चों को आज 5 बातें सिखाई हैं ताकि बच्चे जब आपको बताएंगे न्यू किड्स may tell, few kids may not tell. तर त्यांना कंपल्शन करू नका, बट कुठून तरी इंटेलिजंटली त्यांच्यापर्यंत आपल्याला हे पोहोचवायचं आहे, म्हणून आपण हा सगळं केलं। तो बच्चों को हमने 4-5 बातें बताई है। सबसे पहली बात बच्चों को सिखाई है, बटाटा भाजी नहीं। ओके, मग भाजी पोळी मध्ये बटाटा नहीं, बटाटा पोळी है, कार्बोहाइड्रेट। मत खिलाओ, इसलिए तो सिखा रहे हैं। सिर्फ बनाता बच्चा नहीं है, बनाता माँ है या पापा है। घर में पापा बनाते हैं, तो जो भी बनाते हैं मम्मी पापा दादी दादा। पॉइंट ये है कि आलू इज नॉट अ वेजिटेबल। बच्चों को आज सिखाया है बटाटा भाजी नहीं है। दूसरा उनको आज सिखाया है आधी प्लेट भाजिया, आधी प्लेट भाजी, 1/4 प्लेट प्रोटीन। और उनको सारे प्रोटीन सिखाया आज कि कौन कौन सी चीज में प्रोटीन रहता है। पैकेट का फूड संडे को ये सिखाया, कोई भी चीज जो पैकेट से आती है सिर्फ संडे। कोक 0। उनको आज शपथ लेने के बोला है कि मैं कभी कोक नहीं पीता, मम्मी पापा को पीने नहीं देता। ये आज उन्होंने मिस किया है। और आखिरी चीज उनको ये सिखाई है कि खाना कैसे होना चाहिए। चुटकी भर तेल, ये आपके लिए भी है, करिए आप। चुटकी भर तेल, मुट्ठी जितना अनाज, हाथ जितना प्रोटीन, बाहे भर के फल भाजी। ये आपके घर का पिरामिड होना चाहिए। आता कैसे होता है? अनाज, तेल, चुटकी भर प्रोटीन। तो आता चुटकी भर तेल, एक बार फिर से करिए, याद रहेगा। चुटकी भर तेल, मुट्ठी जितना अनाज, हात जितना प्रोटीन, बाहेर भर के ताट अशी पाहिजे। तुम्ही हे लक्ष ठेवलं आणि हे 3 आधी, नंतर तुम्हाला जे खायचंय खाऊ शकता, म्हणजे नो रिस्ट्रिक्शन।
पैक्ड फूड ऑन संडे, नो टू कोक। आपको पता है पीवी सिंधु, she was offered 5 crores for a coke ad. Yeah, she had taken it back. She Accepted refused. and then She first accepted, when she saw the ad, she took it back. She took it back 5 crore रुपए उसने वापस दिए। इससे बोले जिस देश में मैंने ओलंपिक मेडल लाया है उस देश की बच्चे ये खा के कभी ओलंपियन नहीं बन सकते क्योंकि उसने कभी नहीं खाया पिया। सो लास्ट पॉइंट मैं कहूंगी मोटिवेशन पॉजिटिव रखो, नेगेटिव बस। आप जब मत करो बुरा है मत बोलो। आप ये बोलो कि ये प्रोटीन बहुत अच्छा है, इससे आप किसी को ब्यूटी चाहिए, किसी को हाइट चाहिए, किसी को स्लेज चाहिए, किसी को बुद्धि चाहिए, तो उसको जो पसंद है। उनको इतने लंबे बाल चाहिए। कल आज बच्चों को मैंने फैन चाहिए तो बोले लंबे बाल बोला कि प्रोटीन खाते ही बाल लंबे हो जाएंगे। मटकी खाओ, केस लो, तुझे नाम हो जाए। गिव देम व्हाटएवर दे लाइक। किसी को मार्क्स अच्छे लाने हैं उसको बोलो प्रोटीन खाने से ब्रेन फास्ट चलता है। मतलब आइडिया मैं तो अपने करती हूँ। पॉजिटिव मोटिवेशन, आइज और बाल अच्छे होते हैं, हर चीज वो खाती है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन दीजिए। जितना नो नहीं बोलोगे उतना आपको रिस्पॉन्स अच्छा है, राइट। और लास्ट पॉइंट इज कि आप करो। ये बच्चों की डाइट नहीं है, ये आपकी, मेरी, घर मम्मी पापा की, हाजी आजोबा, पूरे परिवार की ये सिंप्लीफाइड डाइट है। ट्राई करिए।